चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांव में वायु की दुर्गंध को समाप्त करने के लिए जो दिशा जंगल मानव मूत्र यानी कि त्यागने के लिए गांव से दूर जाना चाहिए। पहला ऑप्शन महात्मा गांधी के अनुसार पखाना फिरने के लिए गड्ढा खोदना चाहिए और बाद में उसे ढक देना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 52 क्या कहता है? गांव के कुओं का पानी मनुष्यों के क्रियाकलापों से ही दूषित होता है, अतः रोकने का उपाय करना चाहिए। पहला ऑप्शन है कुओं में यथाकथा लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करना चाहिए। तो ये तो सही है। कुओं में गंदी बाल्टी ना डालें, ये भी सही है। गांव के पनघट के चारों तरफ गंदा ना करें, तो यानी इसका मतलब क्या है? तीनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल ने नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन योजना संचालित की है। ये इसमें कितनी? तो 7 हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों ये है क्या? तो इसको कमेंट बॉक्स में बताना। देखते हैं कौन कौन बता पाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु केंद्र द्वारा स्वजल धारा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? सन 2002 में शुरू किया गया था। सर्वप्रथम राज्य के 22 जिलों में मनरेगा लागू किया गया, कब से चालू किया गया था? 2 फरवरी 2006 से चालू किया गया था। 2 फरवरी 2006 से। राज्य ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ पे स्थापित है? राज्य ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ पे स्थापित है? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। प्रदेश में कितने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित हैं? 5 गठित हैं। राज्य में इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अनुसार न्यूनतम कितने क्षेत्र में निजी विकासकर्ता द्वारा टाउन का विकास किया जा सकता है? 25 एकड़। कितने? 25 एकड़ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में भूमि सुधार के किस कार्यक्रम को सर्वाधिक सफल समझा जा सकता है? किसे समझा जा सकता है? पहला ऑप्शन है चकबंदी, दूसरा ऑप्शन है भूमिहीनों को भूमि का वितरण, तीसरा ऑप्शन है मध्यस्थों यानी जमींदारों का उन्मूलन, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा? मध्यस्थों का उन्मूलन। मरुस्थल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया? तो किस राज्य में नहीं चलाया गया? उत्तर प्रदेश में नहीं चलाया गया। एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रमों को मिला दिया गया? पहला ऑप्शन है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है मरुस्थल विकास कार्यक्रम, इसको भी मिला दिया गया, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सभी को मिला दिया गया। लखनऊ में कौन कौन से अभिकरण हैं? लखनऊ में कौन कौन से अभिकरण हैं? पहला है जल संस्थान, नगर निगम, विकास प्राधिकरण और डूडा। कौन कौन से हैं ये पूछा जा रहा। तो नगर निगम है, विकास प्राधिकरण है, डूडा है, जल संस्थान नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी, कब से इसे शुरू किया गया था? अप्रैल 1999 से शुरू किया गया था। निम्न में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल नहीं किया गया है? किसे शामिल नहीं किया गया है? तो JRY को शामिल नहीं किया गया है। JRY का मतलब जवाहर रोजगार योजना। अगला है
प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग योजना शुरू की गई थी। कब से शुरू की गई थी? सन 2005 से शुरू की गई थी। प्रदेश के कितने जिलों में विकास प्राधिकरण गठित हैं? 27 जिलों में। कितने? 27 जिलों में। केंद्र के सहयोग से राज्य के किस जिले में सैटेलाइट टाउन का विकास किया जा रहा है? इसको याद कर लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हापुड़ में किया जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके जरिए समावेशी विकास सुनिश्चित करता है? पहला है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके, आजीविका सुरक्षा प्रदान करके, लोकतांत्रिक अधिकारिता पर अपने प्रभाव के जरिए, उपयुक्त सभी। तो इसके ऑप्शन सभी हो जाएगा, सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के किस जनपद समूह में नहीं चलाया गया? तो एटा मैनपुरी आगरा में नहीं चलाया गया। योजना आयोग ने निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक आयोजन की आधारभूत इकाई माना है? किसे माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकास खंड को माना है। किसे माना है? विकास खंड को माना है। ग्रामीण विकास हेतु केंद्र से आवंटित की जाने वाली धनराशि सीधे ग्राम प्रधानों के नाम से संचालित खातों में हस्तांतरित किए जाने की व्यवस्था सर्वप्रथम किस कार्यक्रम में की गई थी? तो इसको याद रखना, जवाहर रोजगार योजना में की गई थी। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना था? सन 1986 में बना था। गाँव में जल प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भूमि कटाव, इससे होता है भाई जल प्रदूषण। अगला है लाउड स्पीकर के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। इससे भाई एक ध्वनि प्रदूषण खुद ही होता है, ध्वनि प्रदूषण एक खुद ही प्रदूषण होता है। भूमि प्रदूषण उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है? फसलों में रासायनिक दवाओं के अनुचित प्रयोग एवं इनके विघटित अवशेषों से, सही है। उद्योग धंधों के ठोस एवं जलीय उपद्रवों के भूमि में निकासी से, ये भी सही है। कूड़ा करकट गंदगी मलमूत्र के अनियंत्रित विसर्जन से, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही हैं। राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब किया गया था? 1967 में किया गया था। कब किया गया था? 1967 में किया गया था। कौन सा कार्यक्रम भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का आधार बना था? तो सघन कृषि जनपद कार्यक्रम, ये तो बना था। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, ऐसा कोई नहीं था। अगला है सीमांत कृषक भूमिहीन कृषि श्रमिक कार्यक्रम। तो यानी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? तो जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उसे कहा जाता है। कौन सा ग्राम्य विकास का एक कार्यक्रम नहीं है? कौन सा एक ग्राम्य विकास का कार्यक्रम नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और ये तो है इसी का ग्राम विकास कार्यक्रम का। 10 लाख कुआं योजना, ये भी है इसका। इंदिरा आवास योजना, ये भी एक ग्राम विकास का कार्यक्रम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, ये ग्राम्य विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। बीस सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया?
तो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में इसे प्रारंभ किया गया था। किसके कार्यकाल में? इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र शामिल नहीं है? पहला है गरीबी हटाओ। पहला कौन सा है? गरीबी हटाओ शामिल था। अगला क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये भी शामिल था। सबके लिए स्वास्थ्य, ये भी शामिल था। पर्यावरण संरक्षण, ये भी शामिल था। कौन सा शामिल नहीं था भाई? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये शामिल नहीं था। चकबंदी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पहला है ऊसर सुधार योजना से। दूसरा है अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम से, ये भी इससे भी नहीं है। भूमि सुधार कार्यक्रम से, इससे ही संबंधित है। चकबंदी का संबंध किससे? भूमि सुधार कार्यक्रम से संबंधित है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी आंसर। अगला क्वेश्चन है कौन सा भूमि सुधार का कार्यक्रम है? कौन सा भूमि सुधार का कार्यक्रम है? मध्यस्थों का उन्मूलन। अगला है काश्तकारी सुधार, खेती योग्य भूमि की सीमाबंदी। तो उपयुक्त कौन सा? उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएंगे। पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इंदिरा आवास योजना, ये तो सही है, 1996 में चलाई गई थी। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये गलत है इसका, यानी कि। और बाकी तो सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2013, ये तो सही है। मनरेगा 2 फरवरी 2006 से चालू किया गया था। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में आधारिक अधोरचना के विकास में किस कार्यक्रम का योगदान रहा है? किस कार्यक्रम का योगदान रहा है? पहला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। दूसरा है जवाहर रोजगार योजना। मनरेगा, यानी तीनों का योगदान रहा है। किसका? तीनों का योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उसके घरेलू परिसरों में या उसके एक मिनट दोस्तों थोड़ा। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या फिर उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 70 लीटर होना चाहिए। 70 लीटर का पेयजल प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। कब तक टारगेट रखा गया? तो सन 2022 तक इसका टारगेट रखा गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यानी 50 मीटर की दूरी के आसपास ही आपको दिया जाएगा। पशु बीमा योजना कब से प्रारंभ की गई थी? सन 1974 से इसे प्रारंभ किया गया था। पशु बीमा योजना को प्रारंभ किया गया था। भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी? इसको वर्ष 2007 में स्थापित किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक आधारभूत अधोरचना के लिए निम्न तत्वों की पहचान कीजिए। पहला है स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, आवास, सड़कें एवं स्वच्छता। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा कि स्वास्थ्य होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा, पेयजल और आवास, सड़कें, ये सभी होना चाहिए। तो इसके लिए आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा तो होगी भाई, बिल्कुल होगी। ठीक है। सड़कें भी होंगी, ठीक, आवास भी होगा, स्वास्थ्य को भी इसमें लिया जाएगा, स्वच्छता के बारे में इसमें बात कर ली गई, स्वच्छ पेयजल में। ठीक। अगला है सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत प्रत्येक सांसद सदस्य को सन 2019 तक कितने गाँवों का चयन करके उनका विकास करना था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कितने का करना चाहिए था? 3 का। चिपको आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
पहला है वनों के अवैध कटान को रोकने से, संचारी रोगों की रोकथाम से, तो ऐसा नहीं है, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। शराब के अवैध कारोबार को रोकने से, ये भी आपका नहीं है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय एक मिनट, कहाँ चला गया भाई? हाँ, इसको थोड़ा पैक कर लेते हैं। पहले क्या हुआ था, वॉइस नहीं आई थी, तभी इसको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है दोस्तों। हाँ, चिपको आंदोलन का संबंध किससे? तो हो गया वनों के अवैध कटान को रोकने से संबंधित है। संचारी रोगों की रोकथाम से, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो ये दोस्तों प्रारंभ किया गया था, क्या हो गया भाई, इधर उधर थोड़ा बैक हो जाता है। हाँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था, कब से चलाया गया था? तो ये चलाया गया था सन 1900, अगर मानसिक स्वास्थ्य की बात की जाती है तो ये 1982 में चलाया गया था। कब? 1982 में से चलाया गया था। भारत में राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है मुंह दांत की बीमारी से संबंधित है। मुंह दांत की बीमारी से संबंधित है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ खसरा और रुबेला MR का जो अभियान का संबंध किस आयु वर्ग से है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 माह से 15 वर्ष के बीच के बच्चों में लगाया जाता है। कितना? 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों में लगाया जाता है। अगला है आशा का संबंध किस विभाग से है? आशा का संबंध किस विभाग से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से है। आंगनवाड़ी नहीं लगा देना है, गलत हो जाएगा। सामाजिक न्याय से भी नहीं संबंध है, प्रारंभिक शिक्षा से भी नहीं इनका संबंध है। इनका संबंध है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित है। निर्मल भारत अभियान का संबंध किससे है? तो पहला ऑप्शन है गाँव में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था से। ठीक है। बालिकाओं के कल्याण एवं उनकी सुरक्षा से, गाँव में स्वच्छ शौचालय एवं स्वच्छ वातावरण के विकास से, तो यही आंसर हो जाएगा, बाकी सभी गलत हैं। पहला आंसर गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निर्मल भारत जो भी उसको ध्यान रखना, सी वाला ऑप्शन सही। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है बेसिक शिक्षा, और सम्मिलित नहीं है ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये लघु उद्योग को सम्मिलित नहीं किया गया, बाकी सभी सम्मिलित हैं। बेसिक शिक्षा और पोषाहार ये सभी ग्रामीण स्तर के सभी। केंद्र सरकार द्वारा कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? तो 1 जुलाई 2001 को प्रारंभ किया गया था। अंत्योदय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस संवर्ग के परिवारों को शामिल किया जा सकता है? पहला है ऐसे परिवार जिनकी प्रमुख विधवा या मरणासन बीमा व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष का अधिक आयु का व्यक्ति हो, जिसके पास आजीविका का कुछ सुनिश्चित साधन अथवा सहारा ना हो, तो ये बिल्कुल सही है। सभी मूल जनजातीय परिवार, और फिर लिखा है अकेली महिलाएं जो बेसहारा हो। फिर इसमें देख लेते हैं कौन सा, यानी नीचे और भी दिया होगा ऑप्शन, किस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं उनको देखते हैं। लिखा गया अकेली महिलाएं जो बेसहारा हों, सभी मूल जनजातीय से परिवार और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना कब प्रारंभ की गई थी? भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये पूछा जा रहा है। तो 1977 में प्रारंभ की गई थी। ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसे प्रारंभ किया गया था दोस्तों, कब प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 1977 को प्रारंभ किया गया था। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं योजना निम्नलिखित में किस समिति की सिफारिशों पर लागू की गई थी? तो इसका हो जाएगा करतार सिंह समिति की सिफारिशों पर इसे प्रारंभ किया गया था। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अल्टा माटा
अल्मा माटा घोषणा 1978 का अंग नहीं है। कौन सा अंग नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्यमान स्वास्थ्य एवं समस्याओं की पहचान, रोकथाम एवं नियंत्रण से जुड़ी चिंताओं के बारे में शिक्षा। तो ये तो इसका क्षेत्र था। खाद्य आपूर्ति का उन्नयन एवं उचित पोषण, ये भी था। स्वच्छ पेयजल जलापूर्ति एवं बुनियादी स्वच्छता, ये भी था। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, ये नहीं था। तो ये वाला गलत हो जाएगा। आशा किस कार्यक्रम की देन है? आशा किस कार्यक्रम की देन है? ये तो अभी पढ़ाया था। किस कार्यक्रम की देन है? तो राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का ये देन है। आशा निम्नलिखित में से किसके प्रति जवाबदेही है? किसके प्रति जवाबदेह? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत के प्रति जवाबदेही है। इंदिरा आवास योजना के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करके दिए गए कूट में से एक सही विकल्प चुनें। पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 1996 से या एक स्वतंत्र योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है, सही है। यह योजना जवाहर रोजगार योजना का घटक है। दूसरा क्या है? तीसरा ऑप्शन है कि यह योजना में कम से कम 60% लाभार्थी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1, 2, 3 तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं। 107 नंबर का क्या कहा गया? ग्रामीण क्षेत्रों में आधारित अधोरचना विकास के लिए कार्यक्रम चलाया गया। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ये भी चलाया गया, जवाहर रोजगार योजना ये भी चलाया गया, मनरेगा इसको भी। तो उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 108 में कहा गया जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किस इकाई द्वारा किया जाता है? किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा आवास योजना के संदर्भ में दिया गया आवास महिला के नाम अथवा पति पत्नी के संयुक्त नाम से आवंटित किया जाता है, सही है। दूसरा क्या कहा गया कि लोहिया ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवास का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला के नाम से किया जाता है। तो अगर देखा जाए तो इसके दोनों कथन सही हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? दोनों कथन इसके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है लोहिया ग्रामीण आवास योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा जा रहा है। तो असत्य कथन की अगर बात की जाती है तो इसमें हो जाएगा कि प्रति आवास न्यूनतम आच्छादन क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर होना चाहिए। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उपसंगठक है? तो इसमें याद रखना ये सभी हैं। पुनरुत्पादन बाल एवं स्वास्थ्य ये भी है, जननी सुरक्षा योजना ये भी है, समग्र बाल उत्तरजीविता कार्यक्रम ये भी है। उपयुक्त सभी कथन इसके सही हो जाएंगे। उपयुक्त सभी कथन इसके सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 113 क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये दोस्तों कहाँ पे स्थित है? सैफई इटावा में स्थित है। कहाँ पे? सैफई इटावा में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है 114 क्वेश्चन। 114 नंबर का क्वेश्चन क्या है? तो याद रखना लोहिया ग्रामीण आवास योजना किस राज्य की है? किस राज्य की योजना है? ये क्वेश्चन पूछा गया कि लोहिया ग्रामीण जो योजना चल रही है वो किस राज्य की योजना है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की है। किस राज्य की? उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात होता है कितना? तो इस 75:25 का होता है। कितना? 75:25 का। अगर देखा जाए 100 रुपये होते हैं तो 100 रुपये में
₹75 केंद्र सरकार खर्च करती है और राज्य सरकार ₹25 खर्च करती है। इस तरीके से याद कर लेना इसको। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी मिड डे मील के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने, उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए। तो ये दैनिक होनी चाहिए। कितनी? दैनिक होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अगला है अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए। तो 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। अगला है इंदिरा आवास योजना, जो एक केंद्र समर्थित योजना है, का राज्य सरकार के साथ लागत सहयोग सहभोजन का अनुपात कितना है। तो ये भी 75:25 का है। कितना? 75:25 का इसमें रखा गया है। अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर प्रारंभ की गई थी। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस पर प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है। पहला है नक्सल प्रभावित जनपदों में 250 से अधिक जनसंख्या वाले सभी बनसावटों जोड़ने की अनुमान प्रदान की गई। तो ये वाला कथन गलत है, बाकी सभी कथन सही हैं। वर्ष 2013-14 से यह योजना PMGSY 2 के नाम से क्रियान्वित की जा रही है। ठीक है, इसको भी याद कर लेना सभी लोग। अगला क्वेश्चन नहीं, थोड़ा और इसको देख लेते हैं। यह योजना अभी तक 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इस योजना के अंतर्गत अब केवल बनी हुई सड़कों का उच्चीकरण ही किया जाएगा। 121 में क्या कहा गया है। 121 में क्या कहा गया। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें यहाँ से देख लेते हैं 123 से। लोहिया ग्रामीण आवास योजना किस राज्य की है। तो ये किस राज्य की है। उत्तर प्रदेश राज्य की है। किस राज्य की है दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य की है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थान सेवा मंडल का गठन किस वर्ष में हुआ ताकि सहकारी संस्थाओं को अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु व्यावसायिक प्रबंध सुलभ हो सके। ये कब से शुरू किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बी, मार्च 1972 से। कौन सी योजना 2011 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाई जा रही है। कौन सी योजना चलाई जा रही है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है। कौन सी योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का अंग नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसके सभी हैं। ये IRDP भी है, ट्राइशम भी है, DWCRA भी है, उपयुक्त सभी हैं, यानी उपयुक्त सभी हैं। इसका आंसर हो जाएगा। मनरेगा के अंतर्गत कौन सा विभाग क्रियाशील है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो ये हो जाएगा ग्राम विकास विभाग, ये भी क्रियाशील है। ठीक है, ये भी क्रियाशील है। भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, ये भी क्रियाशील है। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, ये भी क्रियाशील है। तो उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएंगे। उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएंगे। अगला है अगस्त कॉम्टे। क्या नाम है। अगस्त कॉम्टे के अनुसार समाज आधुनिक जटिल स्वरूप तक पहुंचने से पहले इनमें से किन विकास चरणों से गुजर चुका है। तो धार्मिक से भी गुजर चुका है, तात्विक से भी गुजर चुका है, और अगर बात की जाती है तात्विक से भी और सकारात्मकता से भी गुजर चुका है, तो इन सभी से गुजर चुका है। अगला है हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक विकास के मार्ग में प्रयुक्त इनमें से किन अवस्थाओं का वर्णन किया है। आदिम समाज, सैनिक अवस्था, औद्योगिक अवस्था, ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इन सभी अवस्थाओं का प्रयोग किया है, वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है भूमिमंडल पर कितने प्रकार के समाज पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार के समाज पाए जाते हैं। भूल जाते हैं तो इसको याद कर लेना। समाज में कितने वर्ण हैं। 3।
इसका मतलब तीन प्रकार के समाज पाए जाते हैं। तीन प्रकार के समाज पाए जाते हैं। सामाजिक इंजीनियरिंग शब्दों का प्रयोग किन संदर्भ में किया जाता है? किस संदर्भ में किया जाता है? तो इसका आंसर केवल यही है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में प्रारंभिक विपरीत विचारधारा एवं निष्ठा वाले वर्गों का एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना ही क्या कहलाता है? सामाजिक इंजीनियरिंग कहलाता है। ये याद रखना शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा सामाजिक विकास का प्रतीक है? सामाजिक विकास की अगर बात होती है, कौन सा सामाजिक विकास का प्रतीक है? पहला है महिलाओं का सशक्तिकरण, बिल्कुल होना होगा तभी सामाजिक विकास माना जाएगा। महिलाओं की ओर से तलाक लिए जाने की बढ़ती घटना, ये भी होगा तभी ठीक है फिलहाल। फिर इसके बाद महिलाओं के लिए सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि, ठीक है। तो इसका मतलब ये सभी सही हैं। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें ये वाला जो बी वाला ऑप्शन है, इसमें देखना भाई, इसका कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका क्या कहने का मतलब है। भारत के सामाजिक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? तो पहला याद रखना, अगर महिलाओं का संरक्षण होगा तभी महिलाओं का विकास होगा। फिर उसके बाद महिलाओं का तभी सशक्तिकरण कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्यक्रम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देन है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा पूरा। कौन सा? पूरा इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों? पूरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय परियोजना चमन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चमन का संबंध किससे? कृषि से संबंधित है। अगला है, अन्नपूर्णा स्कीम किस वर्ग की सहायतार्थ लागू की गई है? तो अन्नपूर्णा किसके लिए? तो ये लागू की गई है वृद्ध नागरिकों के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन के योग्य हैं किंतु उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं होती। तो इसका ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस कार्यक्रम का नया रूप है? यह भी पीछे पढ़ाया था, किस कार्यक्रम का नया रूप है? तो ये हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया रूप है। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम राज्य जहां केरोसिन योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना को शामिल किया गया, तो ये हो जाएगा झारखंड। कहाँ पे? झारखंड में किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान का लोगो क्या है? तो इस ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चश्मा। क्या हो जाएगा दोस्तों? चश्मा हो जाएगा। अगला है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में ई एम्प्लॉयमेंट एश्योर स्कीम यानी जे फिर जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना दोनों को कब विलय किया गया था? तो ये सन 2000 कब विलय किया गया था? सन 2001 में विलय किया गया था 25 सितंबर को। कमर्शियल बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना कब से? तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, 1998 से प्रारंभ किया गया था। कब से? 1998 से इसे प्रारंभ किया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी कितनी है? तो ये हो जाएगा 25% और 7,500। क्या हो जाएगा? 25%, 7,500 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मिनट थोड़ा। हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, तिरुवन्नामलाई गिरिवलम परियोजना का संबंध किससे? तो तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से इसको प्रारंभ किया गया था। वह प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल जिसे शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना के तहत विकसित करने की सहमति दी गई, तो द्वारिका को। किसे? द्वारिका को दी गई। अगला है, ट्रेल सिंचाई परियोजना, एक मिनट थोड़ा। हाँ ट्रेल सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा किस राज्य से है दोस्तों?
तो इसका संबंध जम्मू कश्मीर से, कहाँ से, जम्मू कश्मीर से। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ऊर्जा गंगा क्या है? तो ऊर्जा गंगा से याद रखना ये नदी जल पाइपलाइन परियोजना है। क्या है? ऊर्जा जल, ये नहीं, गैस पाइपलाइन परियोजना है। क्या है? गैस पाइपलाइन परियोजना है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन की शुरुआत कब की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये की गई थी 1991 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में कौन सी जनजात के लोग रहते हैं? तो बुक्सा जनजात के लोग रहते हैं। अगला है किस जनजात में बहुपति विवाह प्रथम पाई जाती है? तो ये है जौनसारी। जौनसारी में क्या है? बहुपति विवाह प्रचलित है, जनजाति एक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से सूचकांक से सामाजिक विकास को इंगित करते हैं? तो मानव विकास सूचकांक ये तो है, बिल्कुल सही है। मानव निर्धनता सूचकांक ये भी होना चाहिए। लिंग संबंध विकास सूचकांक ये भी होना चाहिए। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा सामाजिक विकास का एक उपयुक्त सूचक नहीं है? उपयुक्त सूचक नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष। और फिर उसके बाद कहा गया इसमें कि प्रच्छन्न बेरोजगारी में कमी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कौन सा कार्यक्रम भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का आधार बना था? तो ये सघन कृषि जनपद कार्यक्रम और सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम ये भी बना था। ए और बी दोनों इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों का इसका कार्यक्रम सही हो जाएगा। अगला है कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है? अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीजों का प्रयोग, यानी नहीं है काट दो भाई, है ठीक। उन्नत सिंचाई ये भी यूज था। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ये भी उपयुक्त सभी इसका कथन सही हो जाएगा। निर्मल ग्राम योजना का संबंध किससे है? निर्मल ग्राम योजना का संबंध किससे है? तो गांव स्वच्छ होना चाहिए, तो इसके लिए मलमूत्र त्याग होना चाहिए, यानी इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे के स्वच्छ निस्तारण होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है नेशनल फूड वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब से प्रारंभ की गई थी? कब से प्रारंभ की गई थी दोस्तों? तो ये 14 नवंबर 2004 से प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है जिला ग्राम्य विकास अधिकरण का कार्य क्या है? तो इसका कार्य हो जाएगा ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनाना, ठीक है। शासन से प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायतों को आवंटन करना, ये भी सही है। विकास परियोजनाओं का अनुमोदन करना, ये भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी दोस्तों? दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में कौन से कार्यक्रम का विलय कर दिया गया था? कौन से कार्यक्रम का विलय कर दिया गया था? तो काम के बदले अनाज योजना से मिला दी गई थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इसी में मिला दी गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 कोई छूट गया क्या भाई? हाँ चलो ठीक है, छूटा नहीं था। 160 में क्या कहा गया है? हाँ 160 में कहा गया है ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के पास कृषि भूमि बहुत कम है, उसकी सुरक्षा हेतु क्या उपाय किया गया? तो इसमें ये है कि अनुसूचित जात वाले जो लोग हैं वो अनुसूचित जात को ही खेती बेच सकते हैं, इस तरीके का प्रावधान रखा गया। और जिला अधिकारी यानी लिखा गया गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिला अधिकारी की आज्ञा से ही होगा, ठीक। इस तरीके से सी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 161 क्या कहता है? इसमें क्या कहा गया है? क्या हुआ भाई? 1 मिनट थोड़ा रुकना। हम्म 161 में क्या कहा गया? कौन सा सूचकांक सामाजिक विकास को इंगित करता है? तो ये तो सभी अभी हमने पढ़ा था। मानव विकास सूचकांक, मानव निर्धनता सूचकांक, लिंग संबंध विकास सूचकांक, यानी तीनों होने चाहिए। गांव में मृत पशुओं द्वारा प्रदूषण होता है, अतः रोकथाम हेतु क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए क्वेश्चन पूछा है। तो चमड़ा उतार कर मृत पशु को गड्ढे में दबाना चाहिए, पहला ऑप्शन सही है।
चमड़ा उतार कर पशु को गांव से काफ़ी दूर निश्चित स्थान पर डालकर आना चाहिए, सही है। प्राकृतिक सफाई कर्मी चिल्ल गीद कौवे द्वारा गीदड़ के द्वारा स्वतः ही खा जाए यानी ख़त्म कर दिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उपभोक्ताओं को क्या क्या मिलता है? पहला है लेवी की चीनी मिलता है, मिट्टी का तेल ये भी मिलता है, खाद्यान्न गेहूँ चावल खाद्य तेल ये भी मिलता है, उपरोक्त सभी मिलते हैं, पदार्थ मिलते हैं। अगला देख लेते हैं, भारतीय ग्रामीण समाज में दूल्हा की उम्र शादी के समय वैध रूप से कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत प्रारंभ वेब पोर्टल का नाम क्या रखा गया है? तो सौभाग्य रखा गया। क्या रखा गया? सौभाग्य रखा गया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन योजना का क्या नारा है? तो ये है मेरा खाता भाग्य विधाता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्राइसम योजना का संबंध किससे था? ट्राइसम योजना का संबंध किससे था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? निर्धनता निवारण से था। किससे? निर्धनता निवारण से संबंधित था। अगला है कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी है? कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी है? तो सबला योजना। कौन सी? सबला योजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण विकास हेतु, ये अभी एक पढ़ चुके थे ना पीछे, ग्रामीण विकास हेतु केंद्र से आवंटित की जाने वाली धनराशि ग्राम प्रधानों के नाम से संचालित खातों में हस्तांतरित किए जाने की व्यवस्था किस योजना में की गई? तो राष्ट्रीय ग्रामीण नहीं जवाहर रोजगार योजना में की। किसमें? जवाहर रोजगार योजना में की गई थी। इसको गलत मत कर देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है महात्मा गांधी गारंटी, एक मिनट थोड़ा, कौन सा क्वेश्चन था? यही था, हाँ 169। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम किसके जरिए समावेशी विकास सुनिश्चित करता है? पहला है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके, सही है। आजीविका सुरक्षा प्रदान करके, ये भी सही है। लोकतांत्रिक अधिकारिता पर अपने प्रभाव के जरिए, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। मनरेगा के अंतर्गत कौन सा विभाग क्रियाशील है? पहला है ग्राम विकास विभाग, ये भी क्रियाशील है। भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, ये भी। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, ये भी क्रियाशील है, ये भी बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मनरेगा कार्यक्रम में हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर कौन सा रखा गया है? तो सभी के टोल फ्री नंबर होते हैं जिसमें यानी कि कोई भी चार्ज नहीं करता, उन्हें टोल फ्री नंबर कहा जाता है। तो ये हो जाएगा लास्ट में 599 यानी 599, बाकी ये 1800 180 ये सभी में होता है। अगला उत्तर प्रदेश में विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि यानी विधायक निधि का परिचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस उत्पाद के लिए कृषि निर्यात क्षेत्र को अधिसूचित किया गया? तो आलू के लिए भी किया गया, आम के लिए भी, बासमती चावल, यानी तीनों के लिए किया गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है? तो बुंदेलखंड को सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। भारत में नेशनल फ्लोर लेवल न्यूनतम मजदूरी में कितनी निर्धारित की गई है? तो ये है कितनी? 175 रुपये प्रतिदिन करके ये निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? जिसमें 4 कार्य योजना निर्माण संसाधन की व्यवस्था, योजना कार्यान्वयन एवं योजना समीक्षा किया गया था। तो 1950 में योजना आयोग बना था, ठीक, योजना आयोग बना था। कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता कार्य करता है? कौन कार्य करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। प्रत्येक 10 गाँव के समूह के लिए युवा विकास केंद्र स्थापित करने की योजना कब चालू की गई? 1994-95 में। समर्थ योजना प्रोत्साहित किया जाता है किसको? तो इसका आंसर है विधवा, तलाकशुदा, उपेक्षित महिलाओं के तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी ने ग्राम विकास को बढ़ावा देने के लिए
किसे अपनाए जाने पर बल दिया था? किसे अपनाए जाने पर बल दिया था? तो महात्मा गांधी का जब भी आए ग्राम विकास के लिए तो सत्ता का विकेंद्रीकरण इसका आंसर होगा। अगला है, किसका संबंध महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन से नहीं है? किसका नहीं है? तो ये हो जाएगा सींचपाल। सींचपाल का कार्य क्या होता है? तो सिंचाई से संबंधित कुछ भी कार्य होता है वो होता है सींचपाल का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रामीण उद्योग नहीं है? तो खंडसारी उद्योग ये ग्रामीण उद्योग नहीं है, बाकी तो सभी क्या हैं? ये सभी हैं। ठीक। अगला है, कौन सी संस्था ग्रामीण उद्योगों की स्थापना या दीर्घकालिक साख उपलब्ध कराती है? कौन सी संस्था कराती है? तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कराता है। कौन कराता है? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कराता है। योजना आयोग ने निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक आयोजन की आधारभूत इकाई माना है? किसे माना है दोस्तों? तो विकास खंड को माना है। किसे? विकास खंड को माना है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? ये तो सबको पता है, जिसके पास एक हेक्टेयर से कम भूमि होती है उसे सीमांत कृषक के नाम से सीमांत कृषक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्राम्य विकास का एक कार्यक्रम नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नहीं है। तो अभी ये पीछे पढ़ भी चुके, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में तो है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये नहीं है। ठीक। बाकी इंदिरा आवास योजना ये भी है, 10 लाख कुआं योजना ये भी है, ग्राम विकास का एक कार्यक्रम है। ठीक। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था किसके? इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में किया गया था। चलिए फ्रेंड, आगे बात कर लेते हैं। आगे हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको रोज़ाना इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। अगला टॉपिक जब भी आएगा आपको वीडियो मिल जाएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और इससे भी आपको अच्छा वीडियो मिलता रहेगा। इसमें क्या हो गया था, इस वीडियो में वॉइस नहीं आ रही थी तो इसको फिर से रिकॉर्ड किया गया है एक बार, नहीं फिर से हमने 1 घंटा इसको रिकॉर्ड किया है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर उसके बाद हम ये जब कंप्लीट हो जाएगी चच्चू पब्लिकेशन की बुक, तो उसके बाद हम अरिहंत की बुक का ग्रामीण परिवेश पूरा डिटेल से लाएंगे क्लास। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।